रिपोर्ट। अब नेहरू रिपोर्ट देखिएगा, नेहरू रिपोर्ट के बारे में। साइमन कमीशन के बहिष्कार के बाद हो गए भारत के जो मंत्री थे, भारत मंत्री जिनका नाम था लॉर्ड बर्केनहेड, उन्होंने देखोगे लॉर्ड सभा में जो है घोषणा की कि कमीशन का जो है एक तरीके से बहिष्कार भारतीयों के लिए जो है बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य नहीं है। उनका कहना था, लॉर्ड जो है बर्केनहेड का ये जो कहना था कि ये जो है अंग्रेज़ों ने ये जो साइमन कमीशन का एक तरीके से जो विरोध किया है, ये बेवकूफ़ी वाला काम किया है, कोई बुद्धिमत्ता वाला काम नहीं किया है। आपसी मतभेद जो इतने थे कि जो है एक सर्वमान्य संविधान निर्माण नहीं कर सकते थे। इनके देखोगे भारत और अंग्रेज़ों के बीच इतना आपसी मतभेद था कि वो देखोगे कि वो कभी भी एक तरीके से जो सामान्य जो संविधान लागू नहीं कर सकते थे। वो लोग इतना जो है डरते थे भारत के लोगों से। भारतीय राजनीतिज्ञों के लिए देखोगे एक चुनौती था कि फरवरी 1928 को देखोगे दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन बनाया और मतभेद के कारण एक तरीके से अनिर्णय की स्थिति बन गई। तो 1928 में जो कि दिल्ली में सर्वदलीय एक सम्मेलन बनाया, सभी दलों को बुलाया, लेकिन मतभेद भारत के लोगों में आपसी मतभेद के कारण से निर्णय जो है नहीं बन सकी। अगला सम्मेलन जो है 1928 को बम्बई में हुआ और मोतीलाल नेहरू ने जिसका अध्यक्षता की, और जिसके कारण से इस रिपोर्ट का जो है ना, इसका जो है नाम जो है नेहरू रिपोर्ट पड़ा। इसमें क्या क्या जो है बातें दिया गया था, जिसमें था भारत को तत्कालिक रूप से औपनिवेशिक स्वराज प्रदान किया जाए, यानी कि भारत को जो है तुरंत जो है औपनिवेशिक स्वराज्य का जो है दर्जा मिलना चाहिए। प्रांतों में जो है पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए। प्रांतों में जो भी वहाँ के राजा है उसे जो है शासन करने का अधिकार जो है दिया जाए। केंद्रीय सरकार पूर्ण रूप से उत्तरदायी हो, गवर्नर जनरल वैधानिक प्रमुख हो तथा संसदीय शासन प्रणाली हो। कहते हैं केंद्रीय सरकार जो है पूर्ण रूप से उत्तरदायी हो, गवर्नर जनरल भी होना चाहिए और उसमें देखोगे प्रमुख रूप से जो है संसदीय प्रशासन प्रणाली हो। संविधान संघीय व्यवस्था का हो। देखो संविधान जो है वो संघ व्यवस्था का होना चाहिए, यानी कि जो भारत के लोग जो है जो बताएंगे संघ के अनुसार कि हाँ ये जो है संविधान होना चाहिए, उसी तरीके से जो है वो कार्य भी करे। संविधान की व्याख्या के लिए एक उच्चतम न्यायालय स्थापित किया जाए। तो देखोगे इसमें दिया गया है कि संविधान का एक तरीके से जो व्याख्या हो उसके लिए एक उच्चतम न्यायालय की भी देखोगे स्थापना किया जाना चाहिए। इस रिपोर्ट में देखोगे अपना विशेष महत्व, क्योंकि स्वतंत्र भारत को संविधान बहुत सीमा तक इस आधारित पर आधारित है, परंतु मुस्लिम लीग व अन्य वर्गों द्वारा इसका विरोध किया गया। देखोगे इस रिपोर्ट में अपना जो एक विशेष महत्व दिखाया जाता है भारत के जो है भारत का, और संविधान जो कि बहुत ही सीमा पर इस तरीके से जो है बहुत सीमा जो है इसी पर जो है आधारित है कि हमें जो है इसी संविधान में जो लागू जो है करना चाहिए। लेकिन मुस्लिम लीग जो थे और अन्य वर्गीय लोग जो है इसका बहुत बड़ा जो है विरोध करते थे, जिसके कारण से अंग्रेजों ने इसे अस्वीकार कर दिया। डॉक्टर जकारिया के अनुसार ये जो था तो यह एक उच्च कोटि का रिपोर्ट था जिसे राजनीतिक बुद्धिमत्ता का आवास मिला, यानी कि ये जो रिपोर्ट जो बनाया गया था नेहरू रिपोर्ट, इसे कहा गया डॉक्टर जकारिया के द्वारा कि ये जो है एक तरीके से उच्च कोटि का रिपोर्ट है। ये जो है राजनीतिक बुद्धिमत्ता का जो एक तरीके से हमें जो है आवास होता है। इस रिपोर्ट में जो है भारत की सभी प्रकार की समस्याओं के विचार करके उनका हल ढूंढने का प्रयत्न किया गया था। देखो इस रिपोर्ट में कहा जाता है कि जितना भी समस्या था भारत में उसको ढूंढ करके हल करने का भी कोशिश किया गया था। भारत के वर्तमान संविधान की मुख्य धाराएं इसी रिपोर्ट पर देखोगे आधारित है। यदि ब्रिटिश सरकार इस पर विचार करती और इसे लागू करने का प्रयत्न करती तो इसी वर्ष भारतीय समस्या का समाधान नहीं हो सकता था। देखोगे जब ये ब्रिटिश सरकार अगर इस पर कानून बनाती, लागू करती, तो इसी वर्ष देखोगे भारतीय जो समस्या का समाधान जो है हो सकता था। लेकिन बहुत ही जो है प्रगतिशील तथा क्रांतिकारी कह करके अस्वीकार कर दिया। इसको जो है प्रगतिशील और क्रांतिकारी कह करके इसको जो है अंग्रेजों ने ठुकरा दिया। सर शफात अहमद खान ने जो है कहा था कि रिपोर्ट हमारे सामने एक आदर्श स्थापित किया था, परंतु नेहरू रिपोर्ट अपने वास्तविक उद्देश्य में सफल नहीं हो सका। देखोगे सर शफात अहमद खान का कहना था कि जो है रिपोर्ट हमारे सामने जो है एक आदर्श जो है बातें को दिखाता है, लेकिन नेहरू रिपोर्ट जो है वो बहुत सारे जो है वास्तविक जो उद्देश्य है उसमें जो है सफल जो है नहीं हो सका। कांग्रेस का देखोगे लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज का जो है मांग करना, नेहरू रिपोर्ट जो है स्वीकार कर दिया गया, जिसका जो है वास्तविक उद्देश्य जो है समाप्त हो गया। अब कांग्रेस ने कलकत्ता अधिवेशन में औपनिवेशिक स्वराज के स्थान पर पूर्ण स्वराज को अपना जो लक्ष्य बनाया। देखो पहले जो है भारत चाहते थे औपनिवेशिक स्वराज, यानी कि अंग्रेज का भी जो है राज हो और हमारे देश का भी राज होना चाहिए, ऐसा था। लेकिन जब जो है ये कलकत्ता अधिवेशन हुआ, अब इन लोगों ने टारगेट किया पूर्ण स्वराज, यानी कि पूर्ण स्वराज का अर्थ होता है कि हमारे देश के अलावा कोई भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर नियम कानून बनाने वाला नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ भारत के लोग ही जो है वो नियम कानून बनाए। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को देखोगे लाहौर में रावी नदी के किनारे पूर्ण स्वराज का जो है प्रस्ताव पारित किया गया। ध्यान रखिएगा
31 दिसंबर 1929 ईस्वी को देखोगे लाहौर में रावी नदी के किनारे पूर्ण स्वराज का जो है मांग जो एक तरीके से प्रस्तावित किया गया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार देखोगे हम भारत के लिए स्वतंत्रता के लिए हम भारत के लिए जो है पूर्ण स्वतंत्रता चाहते हैं। इनका कहना था 31 दिसंबर 1929 के को जो है हम जो है भारत के लिए जो है पूरा जो है स्वतंत्रता जो है चाहते हैं। कांग्रेस ने भी जो है कांग्रेस ना कभी जो है स्वीकार किया है और ना कभी स्वीकार करेगी। क्योंकि कहता है कि कांग्रेस जो है कभी भी जो है आज़ादी को मतलब गुलामी को जो है स्वीकार नहीं किया है, ना ही कभी करेगी। ब्रिटिश संसद जो है हमको आदेश दे हम उससे कोई अपील नहीं करेंगे। लेकिन हम पार्लियामेंट और विश्व की आत्मा से अपील करते हैं और उनसे घोषणा करते हैं कि भारत किसी भी विदेशी नियंत्रण का स्वीकार नहीं करता है। क्योंकि पंडित नेहरू ने सीधा कह दिया कि जो है भारत के लोग जो है अब जो है स्वदेशी जो है अपनाने वाले हैं, पूर्ण जो है स्वराज मांग करने वाले हैं, जो 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को जो है किया था। और भारत पर जो है किसी भी विदेशी लोगों का जो है नियंत्रण नहीं होना चाहिए। और ना ही भारत के लोग जो है विदेशी सरकार जो है विदेशी नियंत्रण की जो है सरकार भी स्वीकार करेंगे। इस अविश्वसनीय सम्मेलन में हज़ारों लोगों ने भाग लिया और पूर्ण स्वराज का जो प्रण लिया। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को दोगे संपूर्ण भारतवर्ष में स्वतंत्रता दिवस के जो है प्रतीक रूप में मनाया जाए और अहिंसात्मक आंदोलन का आरंभ करने की बात की गई। ध्यान रखिएगा 26 जनवरी 1930 को देखोगे स्वतंत्रता दिवस के रूप में जो उस समय जो है मनाया जाने का जो एक तरीके से घोषणा हो गई। और जो भी आंदोलन होगा वो अहिंसात्मक यानी कि मारपीट जो है नहीं होगा।